श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो कथा चल रही है पातालेश्वर शिव महापुराण कथा झारखंड में, उसमें गुरुजी ने आज बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो कि आपको प्रदोष के दिन और मासिक शिवरात्रि के दिन करने हैं। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पहला उपाय है, गुरुजी ने बताया पारिजात के पुष्प का। आज की कथा में गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको पारिजात का पुष्प मिल जाता है तो प्रदोष के दिन अवश्य करके इस उपाय का लाभ लें। यदि आपको आसानी से पारिजात का पुष्प मिल जाता है तो गुरुजी ने कहा है, एक पारिजात का पुष्प ले लीजिए, 5 बेलपत्री ले लीजिए और 5 उसी पारिजात के पुष्प की पत्ती ले लीजिए। तीनों सामग्री को लेकर आप भोलेनाथ जी के मंदिर पहुँच जाइए। मंदिर जा कर के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर इनको समर्पित कर देना है। यह उपाय रोग बीमारी के लिए है। किसी भी प्रकार की यदि आपकी हड्डियों में गैप भी हो गया है या हड्डी काम नहीं करती है, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, पीठ दर्द, जितने भी आपकी बॉडी के दर्द हैं उन सब के दर्द के लिए यह उपाय बहुत ही कामगार सिद्ध होगा। तो आपको क्या क्या लेना है एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 लेना है पारिजात का पुष्प, 5 लेनी है पारिजात की पत्तियाँ और 5 लेनी है बेलपत्र। तो आपके पास 11 सामान हो गई है, सामग्री 11 संख्या में हो गई है। 11 को सबको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर पातालेश्वर शिव जी का नाम लेकर, पातालेश्वर महादेव जी का नाम लेकर समर्पित कर दीजिए और उनको उसके बाद 1 लोटा जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो सामग्री आप फिर प्राप्त करके ले आना है, वहाँ से ले करके आ जाइए। भोलेनाथ से प्रार्थना करके कि आप किस बीमारी के लिए इनको ले करके आ रहे हैं, लेकर आ गए। फिर उसके बाद आपको घर ला करके सबसे पहले आपको 5 बेलपत्री, मतलब कि एक दिन करके, आज आप लेकर आए हैं तो आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन से एक करके आप पहले एक दिन 1 बेलपत्री खाइए, फिर दूसरे दिन बेलपत्री खाइए। ऐसे करके 5 दिन तक आपको बेलपत्री खानी है। फिर 5 दिन तक एक करके पारिजात के पुष्प की पत्तियाँ खानी है और उसके बाद आखिरी दिन में आपको जो 1 पारिजात का पुष्प आपने समर्पित किया था वह खा लेना है। 11 दिन में 11 चीज़ें समाप्त खा लेंगे। जब आप, गुरुजी ने कहा है कि मात्र 15 दिन, यदि आपकी हड्डियों में गैप भी है ना, आप उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, तो भी आपको चलने लगेंगे। आप इतने समर्थ हो जाएंगे इन 11 दिन के उपायों से कि आप खुद उठ के खड़े हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे। तो यदि आपको भी चलने फिरने में दिक्कत है या उठते बैठते नहीं बनते हैं, यदि इतनी गंभीर से गंभीर बीमारी भी है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। तो अवश्य कीजिएगा। कल प्रदोष है, कल के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय भी गुरुजी ने पारिजात के पुष्प का ही बताया है। तो गुरुजी ने कहा है कि पारिजात की पत्तियों को माता अशोक सुंदरी की जगह पर स्पर्श करा के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इससे आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। एक और उपाय बताया गुरुदेव जी ने, यह भी मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति उपाय है। इसके लिए आपको पारिजात के पुष्प को, यदि आपको पारिजात का पुष्प मिल जाते हैं आसानी से, तो आप पारिजात के पुष्प को लेकर के वो नीचे की जो ऑरेंज उनकी डंडी होती है, जो केसरिया कलर की, उनको आप सुखा लीजिए। सुखा करके उनका चंदन बना लीजिए। पाउडर बन जाएगा केसरिया कलर का, थोड़ा सा भी बन जाएगा तो भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे फूलों को जब सुखाओगे तब थोड़ा सा चंदन बनेगा। तो आप सुखा करके उनका थोड़ा सा चंदन बना लीजिए और उसको भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर उसका लेपन कीजिए, यानी कि तिलक से लगाना है आपको। इससे आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को पारिजात का पुष्प अति प्रिय है और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को पारिजात का पुष्प समर्पित करती हैं, तो शीघ्र मनोकामना पूर्ति होती है। इससे गुरुजी ने कहा है कि आप पारिजात के पुष्प को अवश्य भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे समर्पित करें। यदि आपको पारिजात का पुष्प घर पर या आसपास नहीं मिल रहा है, अगर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित चढ़ा हुआ भी मिल जाता है, तब भी आप उसको धो करके समर्पित कर सकते हैं, या चंदन बनाने के लिए आप लाकर भी उसका सुखाकर उसका चंदन बना सकते हैं। तो आज की कथा, जो कि पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा झारखंड जमशेदपुर में चल रही है, उसके जो नए उपाय हैं आप अवश्य करके इन्हें लाभ प्राप्त कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड कोई मन में क्वेश्चन है तो अवश्य पूछें, और यदि आप किसी प्रकार की कोई वीडियो या कोई उपाय जानना चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट करके पूछें। मैं आपको उस प्रकार के उपाय उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।